मामला क्या है, जरा बताइए। सर मामला ये है कि जैसे हमारे पंचायत के बीच में यहाँ बीपीसीएल का एक प्लांट बैठा है, तो उसको अपने प्लांट के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए उनको दूसरा एक रूट दिया गया है जहाँ से कि लोगों का आवागमन बहुत कम है। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, गलत तरीके से वो लोग उस रूट को छोड़ करके जो मेन जो सड़क है उसके किनारे किनारे वो लोग ले करके जा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये रोड तो सरकार का है, तो सरकार तो अपने रोड के किनारे कुछ भी कर सकती है। ठीक है, हम मानते हैं कि सरकार की है रोड और सरकार कुछ भी कर सकती है, लेकिन उस रोड से बहुत सारे ग्रामीणों का आवागमन लगातार चलता रहता है और कल के दिन इन फ्यूचर अगर कुछ घटना घटती है तो फिर उसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्योंकि अगर बीडीओ साहब की सुने तो बीडीओ साहब तो कहते हैं कि उसके लिए आपदा प्रबंधन विभाग है। ठीक है सर, आपदा प्रबंधन विभाग अपनी जगह पर है, लेकिन हम लोग फ्यूचर भी देखेंगे ना कि हमारे लिए आखिरकार आपने क्या किया। ठीक है, क्योंकि पहले भी इस तरह से बहुत सारे झूठे वादे किए गए हैं और बीपीसीएल को यहाँ स्थापित करने के लिए वहाँ के रैयतों से ज़मीन ली गई है और प्लस उनको ये वादा किया गया था कि वहाँ नियोजन के तौर पे उनको जॉब मिलेगा, लेकिन कुछ भी नहीं दिया गया। अब उधर जो जिन लोगों ने अपना नियोजन लेने के लिए जब विरोध कर रहे थे और उन्हीं के रास्ते को ही रूट पहले बनाया गया था बीपीसीएल के इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन के लिए, लेकिन जब वो लोग विरोध पे उतर गए तो उनके रास्ते को छोड़ करके अब ये मेन रूट में ले करके जा रहे हैं। 33 केवी का जो हाई वोल्टेज का कनेक्शन जो बीपीसीएल अपने लिए ले जाना चाहती है वो कहीं से भी लोगों के लिए तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो हमारा विरोध उस मतलब इलेक्ट्रिसिटी लाइन को इसलिए है कि आप इस मेन रूट से मत ले करके जाइए, आपको जो रूट मैप मिला आप उधर से ले करके जाइए, बस हम यही चाहते हैं सर। तो अच्छा, आपको जो डिटेन किया गया, आप ही को सिर्फ डिटेन किया गया, पूरे गांव के लोग वहाँ पे आंदोलन कर रहे थे? नहीं, मुझे इसलिए डिटेन किया गया क्योंकि मैं वहाँ बीडीओ सर की बातों का बहुत ज़्यादा ही खंडन कर रही थी, तो इसलिए बीडीओ साहब को लगा होगा कि इसको ले जाने से ही सारी बातों का शॉर्ट आउट हो जाएगा। मैं सुबह से घटनास्थल में थी और वहाँ जाके जब हमको मतलब देखने को मिला कि जो रैयत लोग थे वो उस तरीके से वीडियो के साथ फेस नहीं कर पा रहे थे, वो प्रशासन को जवाब नहीं दे पा रहे थे। जिस दिन से ये इलेक्ट्रिसिटी का काम चालू हुआ उस दिन से बाय फ़ोन हम लोगों से संपर्क जारी है और जिस तरह की घटनाएं घट रही है हम लोग उससे वाकिफ़ हैं। आज हम तोपचाची में थे, वहाँ से जब घटना घटी उस समय इन लोगों ने मुझे फ़ोन किया कि ऐसी ऐसी बात है, वीडियो सर इस तरह किए कि आशा सोरेन को मतलब वहाँ पे नहीं काम करने देने के एवज में उनको उठा लिया गया है। तो मुझे बहुत दुख हुआ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। एक प्रशासन का होता है कि समन्वय बना के चलना चाहिए, ग्रामीणों का उनको पूछना चाहिए कि आपका क्या मांग है, आप लोग क्या चाहते हैं, वो सब चीज़ों को बात रख के इन लोगों से सहमति के साथ वो काम को आगे बढ़ा सकते थे। और एक नई तरह की समस्या पैदा कर दिए हैं, एक लड़की जात को भी सोरेन परिवार की है लड़की जात इनको, तो हम लोग को बहुत बुरा लगा। तो हम लोग पूरे जेएलकेएम के फैमिली उनसे वार्ता किए, फिर उनको समझाएं, फिर वो छोड़ दिए उनको। अब आशा सोरेन को हम लोग लेके घर जा रहे हैं। ये बहुत गलत बात है कि हम लोग बोकारो को विकास के नाम पे दे दिए, अपने आप को भी हम लोग समर्पण नहीं करेंगे। जो रिक्वायरमेंट आता है रैयत को, वो रिक्वायरमेंट के आधार पर उनको मुआवजा मिले, उनकी बातों को सुने और वार्ता के लिए अभी बुलाए हैं एसडीओ ऑफिस, हम लोग वार्ता के लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वार्ता के लिए बुलाए हैं एसडीओ ऑफिस, हम वार्ता के लिए जा रहे हैं। भैया आप कैसे देख रहे हैं, क्या लग रहा है वार्ता में क्या बातें सामने आ? देखिए, बीपीसीएल जो प्रबंधन है ये एकदम बहुत ही अत्याचार कर रही है यहाँ के झोपड़ों के जो भी ग्रामीण। अब मान लीजिए कि जिस रूट से आपको लाइन ले जाना है उस रूट से नहीं, ग्रामीण का जो रैयत ज़मीन है उस रूट से वो हाई वोल्टेज तार लेके जा रही थी। उसका विरोध में हम लोग वहाँ पे विरोध किए। तो हमारा जो जेएलकेएम के जितने भी लेडीज़ थी, हमारे सुनीता जी थी, सारे लोग इन लोग को वहाँ पे डिटेन किया गया, यहाँ पे लाया गया। हम लोग को खबर मिला, हम लोग यहाँ पे तुरंत आए और बड़ा बाबू से, यहाँ का थाना प्रभारी से हम लोग वार्ता किए कि इस तरह का जो वीडियो साहब इस तरह का डिटेन करके लाया ये गलत है। फिर हम लोग दबाव बनाए तो अभी एक फॉर्मेट ये करके पंचनामा लेके उसको छोड़ दिया गया है। लेकिन ये गलत कर रहा है बीपीसीएल, इसके लिए हम लोग पुरजोर आंदोलन करेंगे। कहीं ना कहीं जो ग्रामीणों की आवाज़ है उसको दबाने की ये कोशिश, पूरा ग्रामीणों का जो आवाज़ है उसको दबाने का ये पूरा षड्यंत्र है मैनेजमेंट का। इसका मैनेजमेंट का हम लोग का जो आनाकानी कर रहा है, यहाँ का जो भी ग्रामीण है उसको जो भी परेशानी हो रहा है, यहाँ मातो जी जेएलकेएम पार्टी, इसलिए जयराम मातो जी का निर्देश पर हम लोग यहाँ पे सारे लोग पहुँचे हैं। अभी वार्ता के लिए हम लोग जा रहे हैं, आपका वीडियो मैम बुलाई है। अगर वार्ता विफल होता है तो हम लोग इनका मनमानी चलने नहीं देंगे बीपीसीएल का। तो पूरा मामला आप लोग समझ ही गए होंगे। इस वक्त हम बोकारो के बालीडीह में हैं और यहाँ बीपीसीएल कंपनी के द्वारा बिजली ले जाने
की जो बातें सामने आ रही है, जो रूट उनको मिला है उस रूट में ना छोड़कर गांव ग्रामीण के सड़क के किनारे वो बिजली ले जाना चाहती है, हाई वोल्टेज बिजली, जिसको लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई है। हाँ जी, क्या बोलना चाह रहे थे? देखिए, आज का जो वहाँ पे सिचुएशन था ग्रामीण के साथ, सुबह से हम लोग थे, है ना, सिर्फ हम लोग चाह रहे थे कि आप भले, वो वीडियो साहब का कहना था कि ये सरकारी ज़मीन है, आप लोग को ज़मीन देना होगा, ये स्टेट गवर्नमेंट का है लाइट, आपको जगह देना होगा। हम लोग ने सिर्फ एक ही बात रखा है, ग्रामीण ने एक ही बात रखा कि हमें लिखित चाहिए। आप ज़मीन लीजिएगा, हमें भी पता है, हम लाइट यहाँ से लेके जाइएगा, लिखित। वो सरासर लिखित से इनकार कर रहे हैं, हमें लिखित दे दे तो हम लोग देने के लिए ग्रामीण रेडी है। मतलब लिखित आप लोगों को चाहिए। हाँ, कि भाई जो हमको वहाँ के रैयत है, आपको जो आदेश मिला है वो किधर से किधर ना। हाँ, बस किधर से किधर वो दिखा दीजिए दस्तावेज। तो जो भी मुआवजा है और जो आप 33,000 हाई वोल्ट आप लेके जा रहे हैं, तो उसकी जो सेफ्टी की क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल कर रहे हैं कि नहीं, बस वही हम लोग लिखित में देखना चाह रहे थे, बस उससे ज़्यादा कोई था नहीं। लेकिन उस पर भी वो सीधे सीधे नकार रहे हैं कि वो नहीं मिल सकता है। अनु भाई कुछ बोलिएगा। आपके दर्शकों को सबसे पहले जोहार। और आज का जो घटना है, उस घटना से ये पता चल रहा है कि आदिवासी राज्य है, आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासियों के ही साथ जो है अत्याचार हो रहा है। सिंपल सी बात, रैयत जो है आदिवासी रैयत है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और आदिवासी रैयतों को उनका हक अधिकार नहीं मिल रहा है, और उनके ज़मीन पे बिना किसी नोटिस, बिना किसी सूचना, बिना किसी तरीके का ग्राम सभा, मतलब इस घटना से जो है हमको 2-4-5 बात जो है स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा है कि सरकारी अधिकारी और सरकारी काम अगर करना हो तो मन मर्जी, मतलब कानून को जो है बिल्कुल हाशिए पर रख के ये लोग अपना काम करें, ठीक है। और यहाँ के लोगों का जो है कुछ नहीं, मतलब जो है जानने का, यानी कहने का मतलब है विकास के नाम पे औद्योगिक आतंकवाद फैलाने में ये लोग पूरी तरह से लगे हुए हैं, ठीक है। और उस औद्योगिक आतंकवाद की होड़ में जो है, अगर ऐसा नहीं है तो आप ही बताइए, आप ही बताइए। हम सबसे पूछना चाहते हैं कि बताइए कि बिना किसी तरीके का ग्राम सभा हुए वो रोड सड़क बन गई, उस सड़क में जो है, जो हमारी अभियुक्त जिनको डिटेन करके लाया गया, ठीक है, आशा सोरेन जी, उनका ऑलरेडी जो है ज़मीन उस सड़क में चला गया है, उस सड़क ज़मीन भी चला गया है, उसका रसीद भी कट रहा है, अभी भी खाता खतियान उनके नाम पे है, सब कुछ है। फिर उसके ऊपर से ज़मीन कैसे सड़क चली गई? कहाँ है सर्वे रिपोर्ट? कहाँ है सीओ साहब का सर्वे रिपोर्ट? उन्होंने क्या सर्वे नहीं किया उस क्षेत्र का? उनको तो सर्वे करना चाहिए, वो सर्वे रिपोर्ट कहाँ है? दूसरी चीज़ है, अभी जो काम अभी इसमें हो रहा है, इसके 2-4-10 दिन पहले मैंने देखा कि अंचल कार्यालय से मुआवजा को लेकर के, सड़क निर्माण को लेकर के, मुआवजा को लेकर के जो है वहाँ से एक ये निकाला गया है, ठीक है, अधिसूचना एक निकाली गई, ठीक है। लेकिन अभी 2-4-10 दिन पहले निकाली गई और वो सड़क 10-12 साल पहले से बनी हुई, तो क्यों नहीं पूछा गया किसी भी ग्रामीण से, रैयत से? बिना रैयत से पूछे ही सड़क बना दी है आप, ठीक है। आज कह रहे हैं अब उस सड़क के किनारे से जो है आप 33,000 kV का जो है लाइन को लेकर के जा रहे हो, जो कि हाई वोल्टेज, हाई पावर का जो है लाइन है। अब बताइए कि उससे जो उसका जो गाइडलाइन है, उसका जो कहा जाए कि एक्ट है, उसका जो नोटिफिकेशन, जो चीज़ें हैं, उसका जो मानक है, आप उसका मानक का अक्षर से पालन भी नहीं कर रहे। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ अक्षर से पालन नहीं हो रहा है क्योंकि अगर वहाँ पर जाकर देखेंगे तो जानते 3 फीट और 4 फीट के अंदर से ही जो उस पाइपलाइन को बिछाया जा रहा है, तो वो खतरा का जो है आगे भविष्य में जाकर के वो खतरनाक हो सकता है वहाँ के ग्रामीणों के लिए। तो पदाधिकारी बोल रहे हैं कि नहीं, हम लोग पूरा जो है सुरक्षित उपकरणों के साथ हम लोग, मतलब पूरा सुरक्षा का ध्यान विशेष तौर पे रखा जा रहा है। क्या है विशेष तौर पे ध्यान, क्या है गाइडलाइन? और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपका इस काम को करने के लिए जो केबलिंग का काम हो रहा है 33,000 kV का हाई वोल्टेज का जो ट्रांसमिशन लाइन जो आप लगा रहे हैं, अब उसके लिए जो रोड मैप आपका पहले से बना हुआ है, जो आपका कंपनी ने जिस तरीके से उसका रोड मैप बनाया था, उस रोड मैप को मैं समझता हूँ कि उन्होंने उसको भी बदल दिया है, क्योंकि बार बार डिमांड किया जा रहा है आप मुझे वो जो है अपना प्रोजेक्ट जो है, जिस प्रोजेक्ट को आप लेकर के अभी काम कर रहे हैं, इसका प्रोजेक्ट दीजिए। कहाँ से आपका ये चल रहा है, किधर से जाना है लाइन? आपने उनके रैयतों का सर्वे किया, रैयतों को शामिल किया, उसका ग्राम सभा किया? नहीं किया, कुछ भी नहीं। मतलब पूरी तरह से जो है हुआ है, लेकिन ग्रामीणों से पता चला कि वो दूसरे तरफ हुआ है। हाँ, दूसरे तरफ उसका सर्वे हुआ है और आप दूसरे तरफ से रैयतों की ज़मीन से लेके जा रहे हैं। मतलब ये क्या है? आदिवासी राज्य, आदिवासी मुख्यमंत्री और आदिवासियों का ही अत्याचार और शोषण हो रहा है। मतलब मैं क्या समझूँ? ठीक, आप कुछ कहिएगा 2 लाइन।
मैं मोहन मरांडी जेल कैम्प के एसटी मोर्चा के केंद्रीय सचिव, और मैं ग्रामीण टीवी को बधाई देना चाहता हूं। आप यहां आए, लोगों के विचार को समझें, चूँकि जो भी वक्ता यहाँ बोले ये सही है। हम लोग शुरू से वहाँ गए, लोगों से मिले, लोगों के सुख दुख में हम लोग साथ दिए। और अभी जैसे वक्ताओं ने बोले कि भाई यहाँ मुख्यमंत्री आदिवासी और आदिवासी का ज़मीन ज़बरदस्ती छीना जाना, ज़बरदस्ती उस पर कार्य करना, प्लांट बैठाना, ये तो सरासर गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप रूल रेगुलेशन को फॉलो कीजिए। बिना रूल रेगुलेशन फॉलो किए हुए आप जो ऐसा काम कर रहे हैं ये अन्याय है, ये अच्छी बात नहीं है। तो मैं आप इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जो भी प्रशासन ने गलत की है और यहाँ के ग्रामीण, यहाँ के जो रैयत के साथ अन्याय कर रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ज़बरदस्ती करते हैं या अन्याय करेंगे तो हम लोग जेल कैम्प परिवार पुरजोर विरोध करेंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। इसके लिए हम कृतज्ञ हैं।